आज हम देखने वाले राइट्स ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट कि जो मेंटली इल पेशेंट होता है उसको क्या क्या राइट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला राइट जो आता है वो आता है द राइट टू वेयर देयर ओन क्लॉथ्स, यानी कि पेशेंट अपने मर्जी से उसको जो क्लॉथ्स पसंद है वो पहन सकता है। इसमें पॉइंट है द राइट टू हैव इंडिविजुअल स्टोरेज स्पेस फॉर देयर प्राइवेट यूज, यानी कि जो पेशेंट है वो अपना खुद का स्टोरेज स्पेस यूज कर सकता है अपनी प्राइवेट चीजें सामान सब रखने के लिए। हमारा तीसरा पॉइंट है द राइट टू कीप एंड यूज देयर ओन पर्सनल पोजिशंस, यानी कि जो पेशेंट है वो अपनी प्राइवेट चीज़ें या पर्सनल चीज़ें जो भी कुछ है, जैसे कि पैसे हो गए या कुछ चीज़ और भी चीज़ें हो सकती है, वो अपने पास रख सकता है। बस वो चीज़ें हार्मफुल नहीं होनी चाहिए किसी भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो खुद को हर्ट कर सके या किसी दूसरे पेशेंट्स को हर्ट कर सके। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है द राइट टू स्पेंड अ सम ऑफ देयर मनी फॉर देयर ओन एक्सपेंस, यानी कि जो पेशेंट रहता है वो अपने पैसे खुद पे खर्च कर सकता है अलग अलग चीज़ें लेने के लिए, या और भी कुछ बाकी चीज़ें जैसे खाने पीने की चीज़ें या उसे कुछ पसंद है बुक्स वगैरह, वो सब चीज़ें के लिए वो अपने पैसे यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू हैव पर्सन रीजनेबल एक्सेस टू ऑल कम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीफोन लेटर राइटिंग एंड मेलिंग। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट रहे वो वेरियस में कम्युनिकेशन मीडियम्स रहते हैं लाइक टेलीफोन्स लेटर राइटिंग या मेलिंग, जिससे वो कम्युनिकेट दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे फ़ोन पे या मोबाइल पे बात कर सकता है, किसी दूसरे पर्सन को मेल जो जीमेल वगैरह ये रहता है वो लिख सकता है, या किसी को लेटर लिख सकता है। उसके बाद आता है द राइट टू सीक विजिटर्स एवरीडे, यानी कि जो पेशेंट है वो ऐसे नहीं है कि अगर उसके रिलेटिव्स आज मिलने आए तो वो कल नहीं मिल सकते या परसों नहीं मिल सकते। वो उसके रिलेटिव्स से वो मतलब रोज मिल सकता है। ये उसका राइट मतलब स्पेसिफिक राइट है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है द राइट टू होल्ड सिविल सर्विस स्टेटस। इसमें जो मेंटली इल पेशेंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर वो मेंटली इल है तो वो मतलब कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता गवर्नमेंट, और इसमें गवर्नमेंट में पोस्ट होल्ड कर सकता है, जैसे कि कोई भी बड़ी पोस्ट हो। उसको मतलब कोई रिजाइन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू रिफ्यूज ईसीटी। ईसीटी क्या होता है कि ईसीटी ये होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसमें कि हम ग्रैंड माल सीजर्स प्रोड्यूस करते हैं विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज। वो चीज़ वो ये एज अ ट्रीटमेंट पार्ट होता है जिससे कि पेशेंट रिफ्यूज कर सकता है कि उसे ईसीटी नहीं लेना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है द राइट टू मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड एग्जीक्यूट व्हील्स, यानी कि अगर पेशेंट के पास कुछ प्रॉपर्टी है या विल है तो वो अपने हिसाब से उसका जो है वो प्रॉपर्टी किसको देनी चाहिए या उस प्रॉपर्टी का क्या करना चाहिए, वो अपने मतलब मर्जी से ये कर सकते हैं, विल प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि मतलब उसे वो प्रॉपर्टी का क्या करना चाहिए, किसने यूज़ के बाद यूज़ करना चाहिए, या किसी को दान कर सकता है, या जैसे कि एनजीओ वगैरह होती है या ऑर्फनेज वगैरह होती है उनको वो मतलब डोनेट कर सकता है, या मतलब किसी को बेच सकता है। जो वो उसकी मर्जी रहती है, वो भी राइट उसे ये देती। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज के राइट्स में। सबसे पहले हमने देखा है राइट टू वेयर देयर ओन क्लॉथ्स, यानी कि पर्सन अपने मर्जी से जो कपड़े हैं वो पहन सकता है। सेकंड राइट आता है राइट टू हैव इंडिविजुअल स्टोरेज स्पेस फॉर देयर पर्सनल यूज, यानी कि अपना पर्सनल स्पेस जो रहता है वो अपना यूज कर सकता है पेशेंट। उसके बाद आता है द राइट टू कीप एंड यूज देयर ओन पर्सनल पोजेशंस, मतलब वो खुद की चीज़ें कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स रहती है वो अपने पास रख सकता है। उसके बाद आता है राइट टू स्पेंड अ सम ऑफ देयर मनी फॉर देयर ओन एक्सपेंस, यानी कि पेशेंट अपने जो पैसे है वो खुद पे खर्च कर सकता है। उसके बाद आता है राइट टू हैव रीजनेबल एक्सेस टू ऑल द कम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीफोन्स लेटर एंड मेलिंग। इसमें है कि वो पेशेंट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ कर सकता है किसी से बात करने के लिए, या मेल वगैरह लिख सकता है, लेटर राइटिंग कर सकता है। उसके बाद देखते हैं राइट टू सीक विजिटर्स एवरीडे, यानी कि वो अपने रिलेटिव से डेली बात कर सकता है। उसके बाद राइट टू होल्ड सिविल सर्विस स्टेटस। इसमें जो है कि वो गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड कर सकता है अगर भले ही वो मेंटली इल है। उसके बाद आता है राइट टू रिफ्यूज ईसीटी। वो जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है उसे रिफ्यूज कर सकता है। राइट टू मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड एग्जीक्यूट विल,
यानी कि जो उसका प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी को वो क्या करना चाहिए वो उस पे डिपेंड करता है, उसकी मर्जी रहती है। तो ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस ऑफ मेंटली इल पर्सन। सो आपको अगर ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।